आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है इससे संबंधित कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से दरिद्रता का नाश होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। इस दिन किए गए जप तप व्रत स्नान दान कथा श्रवण का फल अक्षय होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल 2020 दिन रविवार को है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व होता है, परंतु इस बार देश में लॉकडाउन होने के कारण हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए घर में ही स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का पूजन करें। प्रसाद के रूप में कुछ मीठा बनाकर भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं परिवार सहित ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नेवला वहां पर आया और यज्ञ के स्थान पर लोट लगाने लगा। उस नेवले का आधा शरीर स्वर्ण अर्थात सोने का था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसे नेवले को देखा तो उन्होंने वहां उपस्थित पुरोहितों से पूछा कि इस नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का कैसे है। तब पुरोहितों ने कहा कि इसका कारण हम नेवले से ही पूछते हैं। राजा युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न नेवले के सामने दोहरा दिया। नेवले ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारा यह यज्ञ अक्षय तृतीया के दिन दान में दिए गए गेहूं के दानों के भी बराबर नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। मुगुल नाम का एक ब्राह्मण खेत में से गेहूं के दाने बीन कर लाता और उससे अपना और अपनी पत्नी का पोषण करता। ब्राह्मण सत्यवादी था, भगवान विष्णु का भगत था, दया और धर्म उसके विशेष आभूषण थे। एक समय अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के मन में इच्छा जागृत हुई कि भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान वेश बदलकर अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण के घर पहुंच गए और जाकर भिक्षा की याचना की। ब्राह्मण अभी खेत से गेहूं के दाने बीन कर लौटा ही था। अपने द्वार पर आए साधु को देखकर उस ब्राह्मण ने अपना और अपनी पत्नी के हिस्से का सारा गेहूं उठाकर भगवान की झोली में डाल दिया। जब वह ब्राह्मण भगवान की झोली में गेहूं के दाने डाल रहा था, मैं उसी समय वहां पर धरती पर लौट रहा था और झोली में डालते हुए गेहूं के कुछ दाने मुझ पर आ गिरे, जिनका स्पर्श होते ही मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। तब से लेकर आज तक मैं पूरे शरीर को स्वर्णमय करने के लिए यज्ञों में घूम रहा हूँ, परंतु अक्षय तृतीया के दिन दिए गए अन्न के दाने के दान के बराबर कोई यज्ञ नहीं है जिससे मेरी संपूर्ण काया स्वर्ण की हो जाए। नेवले की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर लज्जित हुए और बोले, अक्षय तृतीया के दिन का इतना अधिक महत्व है तो
तो मैं भी आज से नियम पूर्वक अक्षय तृतीया का व्रत कर दान पुण्य के कार्य करूंगा। तभी से धर्मराज युधिष्ठिर ने अक्षय तृतीया का व्रत धारण करने का नियम लिया तथा दान पुण्य के कार्य किए। इस प्रकार बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन का बहुत अत्यधिक महत्व है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य की बराबरी बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं कर सकते। इस दिन किए गए होम, जप, तप, स्नान, दान तथा कथा श्रवण का फल अक्षय होता है और जो भी भावपूर्वक इस दिन इन कार्यों को करता है, दरिद्रता कभी उसके पास भी नहीं आती। बंधुओं, अक्षय तृतीया की आपको व आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां आए। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। चारों तरफ खुशहाली छाए तथा संसार पर छाया महामारी का ये संकट शीघ्र अतिशीघ्र छट जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।